साथियों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, अगर आपने भी बीएसएफ एससीएम में फिजिकल पास किया और आप भी बीएसएफ एससीएम की एग्ज़ाम डेट का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बीएसएफ एससीएम की एग्ज़ाम डेट बताने वाला हूं और साथ में आपको टोटल ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको टोटल आपको जानकारी देने वाला हूँ और आपको साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि जो हाल ही में आरपीएफ की जो भर्ती है एसएससी कराने वाला है, वो अभी एक नोटिस वायरल हो रहा है, वो फेक है या रियल है। तो टोटल आपको इस वीडियो में आपको दोनों प्रकार की जानकारी मिलने वाली है। आपको बीएसएफ एससीएम की एग्ज़ाम डेट जो कि ऑफिशियल आरटीआई की तरफ से रिप्लाई आया है, देख सकते हो आप, आरटीआई की तरफ से आपका रिप्लाई आया है। और बाकी आपका जो भी आपकी आरपीएफ की जो भी वैकेंसी है आपकी, वो एसएससी कराएगी कि नहीं कराएगी, जो भी आपका नोटिस वायरल हो रहा है उसमें कितनी सच्चाई कितना फेक है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको टोटल आपको सारा कुछ वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले आप चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट कर दे बिना किए देरी की। सबसे पहले आपका आप देख सकते हो यहाँ पे संख्या नंबर, आप खुद यहाँ पर देख लो दोस्तों। तो संख्या देखिए दोस्तों, संख्या नंबर 5 भर्ती आरटीआई सीमा सुरक्षा बल। देखिए दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल 2005-2025 भारत सरकार गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा बल कार्मिक निदेशक भर्ती अनुभाग, ये भी सीमा सुरक्षा बल के भर्ती बोर्ड से आपका नोटिस आया है, आरटीआई का रिप्लाई आया है। आप देख सकते हो क्या क्या आया है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपन देख लो क्या क्या आया है। तो विषय है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के संबंध में। दोस्तों क्या आया है, तो कृपया आपके अभी जो लिखवा जो जवाब था आपका, कृपया आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पंजीयन क्रमांक ये है आपकी, जिनमें भी आरटीआई दिया गया था। तो दूसरा नंबर आपका था उपयुक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 2024 के तहत सीमा सुरक्षा बल को एक सुरक्षा संगठन होने की वजह से भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामलों को छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए मुक्त किया गया है। अतः आपके द्वारा यही चाही गई सूचना प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बातें न की हैं। तो यहाँ देखिए आप, फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल में एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कमांड। देखिए दोस्तों, पूरा नोटिस पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा। मैं आपको बिल्कुल 100% रियल जानकारी देता हूँ, कोई भी आपको फेक जानकारी नहीं दी जा रही इस चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं आपको टोटल पूरी जानकारी विश्वास के साथ आपको प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको विश्वास जमा सकें और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और अपना लाभ उठा सकें। और सेंट्रल आर्मड फोर्स CAPF एग्जामिनेशन 2024 सीधी भर्ती के लिए पहला चरण IEPET PST की परीक्षा 17 मार्च 2025 से 31 मई 2025 तक आयोजित की गई थी। आपको जैसे पता है कि इसका जो नोटिस माध्यम दिया गया है कि इसको समझा रहा भी कि जो कि आपका फिजिकल था बीएसएफ एससीएम का, आपका चला था 17 मार्च से लेकर 31 मई तक आपका फिजिकल आयोजित किया गया था। तो उसके दौरान आपको इसमें आगे पढ़ते अपन PET PST की योग्य उम्मीदवारों की सूची को सीमा सुरक्षा बल की अधिकारी वेबसाइट www.bsf.gov.in पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि सीमा सुरक्षा बल की वेबसाइट समय समय पर देखते रहें। PST के रिजल्ट के उपरांत ही दूसरे चरण रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, सबसे मेन अहम पॉइंट मैं आपको जो बताने वाला हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। PET PST के रिजल्ट के उपरांत ही दूसरे चरण रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रक्रिया तिथि निर्धारित की जाएगी। अब चलिए दोस्तों, इसमें क्या क्या आ गया साफ। तो इन्होंने कहा है, जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि आपका फिजिकल बीएसएफ एससीएम का फिजिकल आपका 17 मार्च से लेकर 31 मई तक आपका फिजिकल था। तो इन्होंने कहा कि जो भी आपका फिजिकल था, आपको कोई प्रूफ तो मिला नहीं कि आपने फिजिकल क्वालिफाई किया। हाँ, एक स्लिप मिली थी, क्योंकि मैंने भी इसका फिजिकल दिया है, एक स्लिप मिली थी कि आप क्वालिफाई, लेकिन अभी तक कोई भी आपके पास ऑटन तक प्रूफ नहीं है कि आपने फिजिकल क्वालिफाई किया। तो उन्होंने बोला है कि पहले में जो भी PST के लिए बंदे क्वालिफाई हुए थे उनकी साइट पर देखिए, यहाँ पे दोस्तों इस साइट पर आपको PST वालों जो भी PST जिन भाइयों ने भी, जिन स्टूडेंट ने भी क्वालिफाई किया है, उनका पहले लिस्ट जारी करेंगे, यानी फिजिकल का रिजल्ट जारी करेंगे। उसके बाद ही आप देख सकते हो खुद,
मैं आपसे कुछ अलग पॉइंट नहीं जोड़ रहा हूँ दोस्तों, खुद जो भी ITI का रिप्लाई आया है BSF ने खुद कहा है। रिजल्ट के उपरांत ही दूसरे चरण रिटर्न एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड की प्रक्रिया तिथि निर्धारित की जाएगी। यानी पहले जो भी आपका PET PST था उसका रिजल्ट जारी करेंगे साइट पर, उसके बाद ही दूसरे चरण में आपको जो भी आपका एग्जामिनेशन की जो आपकी डेट निर्धारित करेंगे उसके बाद ही आपको डेट बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी आप ITI में साफ साफ बोल दिया गया है कि पहले आपका जो PET और PST आपका जो आपका हुआ था उसका पहले रिजल्ट साइट पर शो करेंगे, रिजल्ट साइट पर शो करेंगे कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उसमें फिजिकल में। उसके बाद ही ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ही दूसरे चरण में यहाँ लिखा गया ना, दूसरे चरण के उपरांत प्रकाशित होने वाले तीसरे चरण में, ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम की डेट आएगी। तो यानी आप साफ समझ गए हो कि पहले आपका फिजिकल का रिजल्ट की लिस्ट आएगी, दूसरे चरण में फिर उसका आपका रिजल्ट एग्ज़ाम आएगा। यानी आप मान के चलिए दोस्तों आपकी जो डेट रहने वाली है एग्ज़ाम डेट, तो मान के चलिए अभी 1 महीने तक तो आपका कैसे एडमिट कार्ड नहीं आएगा। यानी आप मान के चलिए अभी तो PST का रिजल्ट ही नहीं आएगा, अभी PST का रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट के बाद ही आपका एग्ज़ाम डेट आएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम का। यानी आप मान के चलिए मोटे के हिसाब से अगर आप चेक कर रहे हो तो आप दोस्तों 2 महीने आपके पास अभी भी हैं आपके पास तैयारी करने के लिए। BSF SCM के लिए आपके पास मौके हैं और 2 महीने आप लगातार घिस कर आप तैयारी कर लें। इस बार आपकी BSF SCM में 30 सीट पक्की होने वाली, इसलिए आप तैयारी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन दोस्तों आगे पढ़ते हैं ITI का रिप्लाई। तो नेक्स्ट करते हैं कि प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, PET PST के उपरांत ही दूसरे चरण में रिटर्न एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की प्रक्रिया तिथि निर्धारित की जाएगी। फिर इसमें कहा है दूसरे चरण के परिणाम प्रकाशित होने के बाद तीसरे चरण टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी दोस्तों। यानी आपको जो भी आपका PST पहले अब 3 फेज में आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। 3 फेज में पहले आपका PST हो गया, अब सेकंड फेज में आपका एग्ज़ाम होगा। तीसरी फेज में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका साथ में टाइपिंग टेस्ट, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साथ में मेडिकल आपका टेस्ट होगा तीसरी चरण में, और चौथे चरण में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 5वें चरण में आपकी मेहनत अपने हाथ में ले लोगे आप, यानी आप ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप उपयुक्त चुनाव से संतुष्ट नहीं है तो अपनी अपील महानिरीक्षक कार्मिक अपीली अधिकारी संदर्भ सीमा सवाल ब्लॉक नंबर, ये सब कुछ दिया गया है कि अगर आप सहमत नहीं हो तो आप उनको भी सकते हो। लेकिन मैंने आपको टोटल बता दिया है जो आपका मेन मुद्दा था, आप खुद यहाँ पढ़ सकते हो। PST इतना था, तो मेन मुद्दा इसका कितना था, इतना कि PST के ऊपर इतना था, आप खुद पढ़ लो। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट अब आपको पता चलेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है BSF SCM को 2 महीने तक आपका कैसे नहीं होगा। जो भी आपका एग्ज़ाम है 2 महीने तक तो आपका कैसे नहीं होगा, 2 महीने तक आपका कैसे ही नहीं होगा अभी एग्ज़ाम BSF SCM का। तो अपनी तैयारी में भी लग जाओ, क्योंकि आपके पास अभी फिर भी टाइम है, बाकी आप आराम से सिलेक्शन कर लोगे, क्योंकि इस बार बहुत कॉम्पिटिशन कम है। ठीक है दोस्तों, कॉम्पिटिशन बहुत कम है। मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना दी, आप देख लेना कॉम्पिटिशन कितना है। बाकी अपन बात कर लेंगे RPF की जो भी भर्ती है आपकी कौन कराएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लो यहाँ दोस्तों, देखो दोस्तों, तो आप खुद यहाँ देख सकते हो 450 SI बा 450 जवानों की बहाली इसी साल। यानी जो मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपकी भर्ती है RPF की जो भर्ती है RPF कांस्टेबल और SI की। ठीक है दोस्तों, तो कलर चेंज कर लें। जो भी आपकी जो RPF की जो भर्ती थी, RPF कांस्टेबल एंड SI की जो भर्ती है आपकी टोटल SSC कराएगी, जो भी अभी आपको 12 नोटिस चल रहा है। तो कितनी सच्चाई आप खुद जानिए इस नोटिस के माध्यम से, जो भी आपकी पेपर कटिंग आई हुई है। तो आप खुद मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ देखिए आप 450 SI बा 450 जवानों की बहाली इसी साल। यानी आपकी जो वैकेंसी आएगी, न्यू वैकेंसी आएगी आपकी, तो 450 पद आपके SI के रहने वाले हैं, और आपकी जो 4,500 आपके कांस्टेबल की। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना पड़ गया कि आपकी न्यू वैकेंसी आपकी आने वाली इसी साल। और तो आपको जान चुके होंगे कि रेलवे बिल्कुल सतर्क हो गया, पहले जैसे रेलवे नहीं रहा आप, क्योंकि अब हर साल वैकेंसी आपको निकाल ही रहा है। जैसे अभी हाल ही में RPF SI और कांस्टेबल की अभी भर्ती प्रक्रिया चली रही है, इससे पहले उन्होंने दूसरी 2025 की भर्ती निकाल दी, न्यू नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि 450 पद पर SI की भर्ती होंगी और 4,500 जवानों की कांस्टेबल की भर्ती होंगी। ठीक है दोस्तों, तो रेलवे अब लगातार आपकी वैकेंसी निकालता जा रहा है। आप खुद यहाँ पढ़िए, हाईलाइट लिखा है,
टाइटल में कि आरपीएफ और आरपीएफ में बहाली अब एसएससी से होगी। दोस्तों आप जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई है। आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की जो भर्ती है आपकी एसएससी कराएगी, लेकिन कैसी कराएगी, किस दौरान कराएगी, किस माध्यम से कराएगी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसी आपकी वीडियो में आपको पूरा डाउट समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपन कराते हैं। आरपीएफ व आरपीएफ एसआई बहाली में के लिए अलग अलग फॉर्म भरने एवं परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आरपीएफ एवं आरपीएसएफ में बहाली भी सेंट्रलाइज्ड स्तर पर देश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाएगी। यानी आप मोटे हिसाब से सुनिए कि आप कोई भी जो भी आपकी वैकेंसी आएगी आरपीएफ की, आपको कोई अलग से फॉर्म नहीं आएगी, अलग से फॉर्म आपके नहीं आएंगे दोस्तों, अलग से फॉर्म नहीं आएंगे आपकी। टोटल आपकी जो फॉर्म आएंगे एसएससी की तरफ से आएंगे और एसएससी टोटल अपने सख्त माध्यम से अब एसएससी अपनी भर्ती कराएगी। जैसे कि अभी एसएससी आपका चल रहा है, एसएससी का आपका मैं आपको आगे बता पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, तो क्या है, कमीशन के द्वारा की जाएगी। बरेली के घर पर आयोजित आरपीएफ के कार्य के बाद आरपीएफ महानिर्देशक मनोज यादव जी ने यह जानकारी दी है। तो मनोज यादव जी जहाँ महानिर्देशक जी हैं, जो मनोज यादव जी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाते हूँ। ठीक है, उन्होंने मनोज यादव जी ने कहा है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ या आईटीबीपी की तरह ही आरपीएफ में भी अलग अलग रेलवे जोन में जवानों की बहाली के लिए अब सेंट्रलाइज्ड संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी की तैयारी हो रही है। इस वर्ष के अंत आरपीएफ में 450 एवं सब इंस्पेक्टर की एवं 450 जवानों की बहाली कर ली जाएगी। प्रक्रिया कर दी गई है। पदों को भरने जाने के बाद ट्रांसफर लंबित मामलों की जाएगी। यानी इन्होंने साफ साफ लिखा है, जो भी आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी हाल ही में आपकी चल रही है, यानी आपकी जो भी 2024 वाली भर्ती चल रही है, इसके पूरे होने के बाद आपकी जो न्यू वैकेंसी 2025 की वैकेंसी आने वाली है, उसमें आपको एसएससी है, जो आपकी जो एसएससी है वो आपकी आरपीएफ की भर्ती कराएगी। अब कैसी कराएगी, किस माध्यम से कराएगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप समझिए दोस्तों, तो आरपीएफ जैसे आपको पता है कि एसएससी आपकी जो कराती है, एसएससी जीडी है जो, उसके एसएसजीडी के अंदर आपकी कितनी वैकेंसी होती है पता है आपको? एसएससी जीडी के अंदर आपकी कितनी वैकेंसी होती है आपको पता है? देखिए दोस्तों, तो जैसा कि अभी एसएससी कराती है आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी वगैरह जेबी। जैसे आप एसएसजीडी का एग्ज़ाम देते हो तो उसके अंदर 5-6 वैकेंसी आती हैं, 5-6 वैकेंसी आती हैं। बीएसएफ आती है, सीआरपीएफ आती है, एसएसबी आती है और एनआईए आती है और बाकी आईटीबीपी आती है। तो एक आप जैसे जीडी का एक पेपर दोगे और इन भर्तियों में आप शामिल हो सकते हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी वगैरह में। ओनली एक एग्ज़ाम निकालने के बाद आप जितने भी आपके नंबर हो तो उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाती है, जैसे सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी। इसी प्रकार आप एसएससी अब इन सब एसएसबी में, बीएसएफ में और आईटीबीपी और सीआरपीएफ में आरपीएफ भी ऐड कर देगी। तो आप एक एसएससी का एग्ज़ाम दोगे और उसके हिसाब से आप पोस्ट मिल जाएगी, तो आप आरपीएफ में भी सिलेक्ट हो सकते हो। इस प्रकार की एसएससी ने घोषणा कर दी कि मैं आप एक संयुक्त परीक्षा कराऊंगा, उसके बाद ही आप इन 5-6 वैकेंसी में आप किसी में भी आप भाग ले सकते हो, जैसे कि आप बीएसएफ, आरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह सब में ले सकते हो भाग। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, बाकी आपकी कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी और फर्जीवाड़ा भी बहुत कम होगा। तो जैसा कि आप सभी पता है कि एसएससी का पेपर अब एआई बनाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करने वाला हूँ कि एसएससी का पेपर एआई कैसे बनाएगा। तो आशा करता हूँ आप चीज़ें समझ गए, मुझे जो आपको समझाना था वो आप चीज़ें समझ गए होगी। तो मैंने आपको बता भी दिया कि बीएसएफ का जो एग्ज़ाम है अब काफ़ी लंबित हो चुका है, लेकिन अब ज़्यादा देर नहीं हुआ आपकी, फिर भी आपके पास कल लमसम 2 महीने आपके पास टाइम है, फिर भी आप तैयारी कर लो एसएम के लिए। और अब मैंने आपको बता दिया कि आरपीएफ की भर्ती एसएससी कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, सत्य बात है, बिल्कुल 100% रियल बात है कि आरपीएफ की भर्ती जो एसआई ही कराएगी, वो एक लंबित एक संयुक्त परीक्षा कराएगी। जैसे बीएसएफ हाल ही में एसएसजीडी का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर आप 5-6 वैकेंसी आती हैं, इसी प्रकार 5-6 वैकेंसी में वो आरपीएफ भी ऐड हो जाएगी। तो एक एग्ज़ाम देने के बाद आपको कोई भी आपको पोस्ट मिल सकती है, आरपीएफ मिल सकती है। इसी प्रकार एसएससी भर्ती कराएगी और आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ में आए होंगे, आपका डाउट समाप्त हो गया होगा। और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।